क्या मुझे बलराम और कृष्ण का दर्शन होगा? गर्ग आचार्य तो यही कहते हैं, बलराम और कृष्ण साक्षात एक संकर्षण है तो एक परतत्व है। एक समस्त पृथ्वी ब्रह्मांड को अपने संकर्षण बल से धारण करने वाले हैं। उनका नाम है बल। वही तो सब में रमण करते हैं बलराम के नाम से। ब्रज में जिनकी इतनी ख्याति है, जो श्याम सुंदर कृष्ण है, वही तो जगत कारण है। मेरे साथ उनका चाचा भतीजा का संबंध है। काश मुझे वे चाचा चाचा कह करके चरण पकड़ लेते, आज मेरा जीवन धन्य हो जाता। वे भला ऐसा क्यों करें? आज तक जन्म से लेकर के आज तक कभी दर्शन करने तक मैं नहीं जा सका। कंस के किए गए सम्मान में इतना मैं उतावला बना रहा, सम्मान में इतना मैं फंसा रहा कि आज तक उस परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण राम का दर्शन तक नहीं कर सका। हाय मैं कितना बड़ा अभागा, कितना बड़ा स्वार्थी। क्या हुआ? कंस ने मुझे फाइनेंस मिनिस्ट्री ही दे दी तो, दानाध्यक्ष ही बना दिया तो, कितना भी खर्च करो कंस नहीं रोकता। दानाध्यक्ष है कंस के, दानाध्यक्ष भी है, दान करने की भी जिसको जितना देना है तो। ऐसे अक्रूर को सम्मान मिला है, मैं तो सम्मान में ही आज तक उलझा रह गया। चल पड़े, कामना करते काश मुझे कृष्ण चाचा चाचा कहते पुकारते। सवेरे के चले अक्रूर, संध्या के समय में कृष्ण के चरणों की धूल देखते ही उनके चरणों की धूल में मैं लूट-पुट करते उनके चरणों को पकड़ लूंगा। देखा संध्या का समय, गायों के दूहने की आवाज घर घर की आ रही है। नंदा जी अपने सेवकों के साथ 9 लाख गायों की सेवा में लगे हैं। बलराम और कृष्ण भी दूध के पात्र को लिए गायों के चरणों को बात बात करके दूध दोहन करने में लगे हैं। अक्रूर ने कृष्ण के चरणों के चिन्ह को देखा, रथ से नीचे उतर पड़े। लौटते कृष्ण के चरणों के पास पीछे चले आए और झट अपने दोनों हाथों से कृष्ण के चरणों को पकड़ लिया। नाम रखा, यह आपका अभागा अक्रूर। अच्छा, बहुत बार मैया रोहिणी से सुन चुके हैं कृष्ण अक्रूर तुम्हारे चाचा लगते हैं। कृष्ण चाचा है। सारे सगे संबंधियों के संबंध में रोहिणी ने बताया, क्योंकि रोहिणी जब कंस ने वसुदेव को पकड़ करके कारागृह में डाल दिया, जेल में सैनिकों ने घेर रखा है घर को, उसी समय वसुदेव ने कहा, देवी रोहिणी आप तो वीरांगना हो, मुझे कायर की तरह हाथों में हथकड़ी पैरों में बेड़ी पड़ जाने दो, लेकिन तुम बंधन में मत पड़ो। रोहिणी ने कहा भी कि आप तैयार हो, घोड़े पर बिठा के आपको लेकर चल पड़ूंगी। वीरांगना महिला, द्वापर की सबसे बड़ी वीरांगना महिला का नाम है रोहिणी। अश्वचालन, रथ चालन, अस्त्र शस्त्र चलाने में दक्ष रोहिणी कोई सामान्य महिला नहीं है। वसुदेव को पहले कहा आइए घोड़े पर बैठिए, झट उसने पुरुष का वेश धारण किया, श्याम कर्ण घोड़ा पर बैठ गई। कहा कि नहीं तुम जाओ, मुझे रहने। ठीक है। रोहिणी रातों रात घोड़े पर बैठ करके मथुरा से निकल करके नंद गोकुल, नंद के द्वार पर घोड़े से उतरी और भीतर चली गई। तब से नहीं रोहिणी ने सबसे परिचय कराया है बलराम और कृष्ण का। अक्रूर सुनते ही कृष्ण झुके और झुक करके झट उनकी भुजाओं के नीचे अपने हाथ डाल करके, चाचा चाचा ये क्या कर रहे हैं आप? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप तो मेरे चाचा हैं। चाचा के चरणों को प्रणाम करना मेरा धर्म है। नहीं कृष्ण, दुनिया मुझे अक्रूर कहती है, लेकिन तेरे लिए जगत में मुझसे क्रूर कोई और नहीं है। तेरे जन्म के 11 वर्ष हो गए, बलराम 12 वर्ष का हो गया, लेकिन आज तक कभी देखने का भी अवसर नहीं पा सका।
पद प्रतिष्ठा और सम्मान में इतना उतावला बना रहा, मेरे चरण छूने के लायक नहीं है। कृष्ण मुझे क्षमा कर। कृष्ण ने ढाढ़स बधाया, ऐसा नहीं करते, खड़े हो जाइए। खबरदार चाचा, जरा आदेश के स्वर में, आप चाचा हैं। चाचा चाचा सुन करके क्रूर का हृदय भर गया। कृष्ण चरणों में प्रणाम करते हैं और जब ही प्रणाम किया तभी दिखाया बल भैया, बलराम को दिखाया है। बलराम है, हाँ बड़े भैया। अक्रूर दौड़ पड़े। बलराम एक गाय को दूह रहे थे। बलराम तेरा अभागा चाचा क्रूर कहते धड़ाम धरती पर गिर पड़े। काम छोड़ दिया, दूध का पात्र वहीं पटक दिया। चाचा क्रूर आप, मैं तो आपको पहचान नहीं पा रहा। हाँ, लेकिन मैया ने अनेक बार कहा तुम्हारे खास अपने चाचा का नाम अक्रूर है। चाचा ये आप क्या कर रहे हैं? नहीं बलराम, तेरे चरणों की धूल में भी रहने का मेरा अधिकार नहीं, वैसे भी योग्यता नहीं हमारी है। खबरदार खड़े हो जाइए, स्टैंड अप। अक्रूर ने सोचा मैं तो परतंत्र हूं। खड़े हो गए और राम ने चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करते ही बगल में बाबा नंद का, बाबा बाबा नंद बाबा, चाचा क्रूर आए हैं। दौड़े, इतने में देखा क्रूर दौड़ करके नंद के तरफ बढ़े। नंद भी सब काम छोड़ दौड़ पड़े। दोनों का भ्रातृत्व है, दोनों आलिंगन करते हैं। पता नहीं आज क्या हो गया है, खुदा या खुदाई में क्या हो गया है, भाई से भाई जुदा हो रहे हैं। भर पेट मिले, मानो प्राण मिल गया हो। अक्रूर बहुत रोए, नंद की भी आंखें भर गई। अक्रूर को शांत किया। अक्रूर क्या कर रहे हो तुम? नहीं नंद, एक हाथ बलराम दूसरे हाथ कृष्ण पकड़ लिए और लेकर के चले जा रहे हैं। नंद जरा डगमग पग आगे बढ़े। तब तक बलराम ने कहा बाबा चाचा को लेके आइए, मैं चलता हूं। कृष्ण और बलराम आगे भागे और भाग करके झट मैया जसोदा और रोहिणी से समाचार सुनाया, चाचा क्रूर आया, क्रूर आया, चाचा आया। कितनी खुशी, कैसा सरल स्वभाव है कृष्ण तेरा। क्या तू नहीं जानता ये क्रूर उस कंस को समर्पित करने आया है जो नित्य नई नई योजना बनाता तुझे मारने के लिए। तू जानता है, तू अंतर्यामी है, फिर भी तेरे चरित्र का की समानता नहीं। अक्रूर जी का चरण, बलराम जी चरण पर जल डाल रहे हैं तो कृष्ण धो रहे हैं। झट दौड़ करके रोहिणी जसोदा वस्त्र लाई, जल लाई, परात लाई। नंद भी खड़े हैं।
रोहिणी ने चंदन रगड़ना शुरू किया। बलराम पहुंच गए, भैया मैडम दो मैं रगड़ता हूँ। झट चंदन लाया, फिर दूध दही मधु मधुपर बैठ के समाचार होने लगा। लंबी कथा है, अब समय अनुमति नहीं दे रहा है। बड़ा ही प्यारा प्रसंग है। राम कृष्ण चरण दबा रहे हैं, चाचा भोजन कर शयन कर रहे हैं। और जब भोजन करके शयन करने लगे, एक तरफ बाबा नंद बैठ गए हैं, दोनों चरणों को दोनों बालक दबा रहे हैं। अक्रूर जी बार बार उठ करके बैठ जाते तो झट बलराम कृष्ण दोनों छाती पकड़ के दबाते कि सो जाइए, आराम कीजिए, आप बहुत दूर से आए हैं। एक तरफ नंद बैठे हैं, स्वर्ण पीठिका पर रोहिणी जसोदा और जसोदा बैठी हैं। क्या समाचार लेकर के मथुरा से आए हैं, जो कंस नित्य ही इन बालकों को मारने का अब तक अनेक यत्न करता रहा, उसी कंस ने कौन सी सूचना भेज रखी है, क्या ठिकाना। कृष्ण ने पूछा है, चाचा जी आपका कैसे आगमन हुआ इतने वर्षों के बाद? अक्रूर कृष्ण के स्वभाव को देख करके केवल और केवल उन्हें रोना आ रहा है। ऐसे बलराम और कृष्ण को कंस जैसे दुर्दांत राक्षस के हाथों चढ़ा दो, ये कहाँ का न्याय है? हाय मैं क्या करने आया हूं? उन्हें जब बलराम और कृष्ण के स्वरूप को समझते, ये तो परमात्मा है, ये तो संकर्षण है, भला कंस क्या कर सकता है? इसी बहाने यदुवंश के कोण को समाप्त कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए, ये कार्य यही कर सकते हैं। अक्रूर ने कहा, हे रामकृष्ण, आप दोनों को यज्ञ दर्शन हेतु मामा कंस ने बुलाया है। कृष्ण ने कहा, चाचा ये तब तक यदुवंश का कल्याण में कंस के होठ फड़फड़ाने लगे। बहुत सी वार्ता करते हुए अनेक भाव है। मैं प्रणाम करता हूँ। प्रातः हुआ, बलराम और कृष्ण को रोहिणी जसोदा ने सजा दिया, स्नान करा करके दिठौना लगा दी, कहीं नजर न लग जाए, कलेवा बांध दी। अक्रूर ने कहा कि मैं रास्ते में स्नान कर लूंगा, जल्दी निकल जाऊं तो अच्छा रहेगा। सारी गोपियां इकट्ठा हो गई। मैया जसोदा ने आरती सजाई, रथ पर बलराम और कृष्ण बैठे, अक्रूर जी लेकर के चलने को तैयार है। रोहिणी जसोदा ने आरती उतारी है, भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, गोपियां चारों तरफ घेर करके खड़ी हैं। क्या पता पुनः कब श्री कृष्ण का दर्शन होगा, कृष्ण कब आओगे, इस भावना से गोपियां मुख में आंचल डाल फुटकार करके रो रही है। कृष्ण ने कहा, चाचा रथ आगे बढ़ाइए, अन्यथा जाना बहुत कठिन होगा। अक्रूर जी रथ लेकर के आगे बढ़ते हैं। माँ जोर से चिल्लाई, बेटा कब आओगे? एक दूत से कहला भेजा, आज नहीं कल परसों। आज तक परसों नहीं हुआ। जाते गोपियां मोहन धीरज तो दिए जाओ, कब लौट के आओगे, वादा तो किए जाओ, कब लौट के आओगे, वादा तो किए जाओ। यमुना के किनारे
हम चैन नहीं पाएंगे। लो प्रेम का ये प्याला, लो प्रेम का ये प्याला, एक सार पिए जाओ, कब लौट के आओगे, बाधा तो पिए जाओ, जाते हो अगले मोहन, धीरज तो दिए जाओ, कब लौट के आओगे, बाधा तो दिए जाओ। दिन किस तरह गुजरेंगे, 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 दिन किस तरह गुजरेंगे, कैसे भला ये रातें, ये रातें, दिन किस तरह गुजरेंगे, कैसे भला ये रातें, ओ दिन किस तरह, उसको तो सिए जाओ, कब लौट के आओगे, वादा तो किए जाओ। कान्हा रे, कान्हा रे, कान्हा रे, तू राधा बन जा, छोड़ पुरुष का, तब होगा तुझको राधा की पीड़ा का अनुमान है। कान्हा रे, कान्हा रे, होती रहती है राधा के नैनों से बरसात, पर पीड़ा तू कान्हा न जाने, पर पीड़ा तू कान्हा न जाने, तो कैसा तेरा ज्ञान, कब होगा तुझको राधा की पीड़ा का अनुमान है। कान्हा रे, कान्हा रे, कान्हा रे, चल जाए हो बेगाना, मैं रोए मरूंगी, चले जाए हो बेगाना, मैं रोए मरूंगी, जाते हो अगले मोहन, धीरज तो लिए जाओ, कब लौट के आओगे, वादा तो किए जाओ, कब लौट के आओगे, वादा तो किए जाओ। जब तक रथ की उड़ी हुई धूल तक दिखती रही, तब तक गोपियां आशा में खड़ी खड़ी चित्र लिखित से देखती रह गई। अंत में हताश निराश गोपियां विरह की वेदना से अपने अपने घरों को लौट गई। कृष्ण मथुरा के बाहर अक्रूर ने स्नान किया। कृष्ण ने अपने विश्वरूप का दर्शन कराया। विश्राम घाट पर मथुरा से बाहर विश्राम करने को जिद करने लगे। अक्रूर ने कहा मेरे घर चले।
बलराम कृष्ण मित्रों के साथ सगे संबंधियों के साथ आए हुए हैं। बाबा आनंद भी साथ है। सबने कहा यही विश्राम करेंगे। अपराह्न में मथुरापुरी का दर्शन भगवान कृष्ण चलने करने के लिए मित्रों के साथ निकले। मार्ग में सबने सम्मान किया है। व्यापारियों ने सम्मान किया, पत्र पुष्प देके। मालाकार ने सम्मान किया। कंस का वस्त्र धोने वाला गट्ठर बांध के जा रहा था। कृष्ण ने कहा वस्त्र दो। उस वस्त्र धोने वाले ने कहा बनेचर, कभी आज तक सिला हुआ वस्त्र पहना है क्या? इतने में कृष्ण ने उसके गले पर मारा। शरीर छोटा हो गया। सब उसके अनुसार गट्ठर फेंक फेंक भागने लगे। एक कुशल दर्जी कृष्ण भक्त आया, कहा प्रभु इन वस्त्रों को मैं कुछ एक मिनटों में काट छाट के आपके योग्य बना दूं, मित्रों के योग्य बना दूं। ठीक। कुछ मित्र गट्ठर खोल के ऊपर का कपड़ा नीचे, नीचे कपड़ा ऊपर। कभी सिले वस्त्र तो पहले थे नहीं। अजब गजब दृश्य हो गया। सब उतार दिए। दर्जी ने कुछ एक मिनटों में कुछ कदम आगे बढ़े, सुंदर वस्त्र काट छाट के तैयार किया और रामकृष्ण मित्रों सबको प्रदान किया। सबने वस्त्र धारण किया। मन में कामना जगी। मालाकार जी आकर के माला धारण कराते हैं। कोई चंदन अब लगा देता तो अच्छा होता। कंस के मंत्री की पुत्री चंदन रगड़ने का कार्य किया करती, नित्य अर्पित किया करती। सैरंध्री कुब्जा कुबड़ी सोने के कटोरे में सुंदर सुगंधी आ रही है, चंदन लेकर के चली जा रही थी मार्ग से। कृष्ण ने कहा ओ त्रिवक्रा, त्रिवक्रा कहा, कुबड़ी नहीं कहा। ओ त्रिवक्रा, जरा चंदन हमें भी दोगी क्या? देखते ही श्याम सुंदर को एक ही नजर में कुबड़ी त्रिवक्रा न्यौछावर हो गई। तुम्हारे जैसे ही युवक मेरे चंदन को बहुत पसंद करते हैं। निकट चली आई, लगा कि कृष्ण के ठुड्डी में लगा ही देगी। तब तक पीछे हट गए। बल भैया जो साथ में है लगा भी लेते, लेकिन बलराम का भय मानते हैं। हाथ बढ़ाए, हाथों में कटोरा दे दिया। बल भैया को पहले अर्पित किए, अपने लगाए, मित्रों को पुनः बढ़ा दिया। बदले में क्या दो? त्रिवक्रा के निकट गए, अपना एक हाथ उसके पीठ पर झटके से, दो अंगुली से अंगुली को ठुड्डी पर और एक चरण से उसके दोनों चरणों को दबाया, बिजली के समान। इतनी तीव्रता से वर्णन करने में समय लग रहा है। इतनी तीव्रता से भगवान श्री कृष्ण इस क्रिया को किया, झटका दिया, पीठ को दबाया और ठुड्डी को ऊपर की तरफ किया, पैर से दबा के झट सीधी हो गई। त्रिवक्र नामा परम सुंदरी बन गई। कृष्ण आगे बढ़े, बिजली सी कौन गई। अरे तो टेढ़ी आई थी कन्हई, ये सीधी कैसे हो गई? जरा कृष्ण ने मुस्कुरा दिया। आगे बढ़े तो पीछे से उत्तरीय खींचने लगे, मेरे घर चलिए। आज नहीं, कल भी नहीं, परसों जा आऊंगा। पिता चाहते हैं विदर्भ नरेश भीष्मक बेटी का विवाह द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के साथ संपन्न हो, लेकिन संधि और विग्रह जो राज हो चुका रुक्मी निषेध कर देता है। खबरदार, उस चोर के साथ, उस भगोड़े के साथ मेरी बहन की शादी होगी। पिताजी आज आपने कहा, कल के बाद शट अप योर माउथ, डोंट स्पीक, बोलना मत। मेरी बहन, मैं जानता हूं मेरी बहन की शादी कहाँ होगी। ठीक है, तू ही कर। रुक्मिणी को पता चला, देवर्षि नारद के मुखार बिंद से बार बार श्रवण करके द्वारिका नाथ श्री कृष्ण श्याम सुंदर को ही अपने पति के रूप में मैंने हृदय से स्वीकार कर लिया। ये भाई रुक्मिणी क्या करने चल पड़ा। बड़ी दुखी हुई, पिता के चरणों में प्रणाम किया, रोती हुई क्या करूं। पिता ने कहा, बेटी अब तेरा कर्तव्य है। मैं तो यही चाहता था कि तेरी शादी
द्वारिका नाथ श्री श्याम सुंदर के साथ संपन्न हो, लेकिन तेरा भाई बड़ा ही क्रूर और हठी है, सुनता नहीं। चेदी नरेंद्र शिशुपाल के यहाँ पत्रिका लिख के भेज दिया, जल्दी करो अन्यथा क्या पता क्या हो जाए। पिताजी यदि ऐसा है, हाँ रुक भी न जाने पिता की अनुमति है, इसलिए ये घटना भागवत में वर्णित नहीं है। इसके लिए तो टीकाकारों ने उद्भावना दी है। सत्यवादी ब्राह्मण को बुलाई है रुक्मिणी और एक पत्रिका लिख दी। चेदी नरेंद्र, जरासंध इत्यादि, साल में जरासंध, दत्त भक्त इत्यादि सबको इकट्ठा करके और बारात सजा करके कुंडनपुर की विदर्भ देश की राजधानी कुंडनपुर लेकर के चला आया। बड़ा स्वागत, कई दिनों से स्वागत चल रहा है बारात के। इधर विप्र चले आए द्वारिका। भगवान श्री कृष्ण के राज महल में विप्र अबाध गति से, ब्राह्मण अबाध गति से प्रवेश करते थे। कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। कृष्ण ने देखा, देखते ही पहचान गए कोई सत्य संपन्न विप्र है। चरणों में प्रणाम किया। देव, कैसे आपका आगमन हुआ? स्वागत करके पूछा है। कहा, प्रभु भीष्म की बेटी रुक्मिणी ने आपके लिए पत्र दिया है, सुना दो, पढ़ो। केवल आपके पढ़ने के लायक है, मैं न पढ़ सकूंगी। नहीं, आप पढ़िए, मेरी आज्ञा है। मेरे जीवन में कुछ भी गुप्त नहीं है, सब कुछ उजागर है। पढ़िए, क्या लिखा है रुक्मिणी ने, कौन सी विपत्ति आ गई। विप्रदेव ने पत्र पढ़ा। कितना सुंदर संबोधन रुक्मिणी ने दिया है। श्याम सुंदर नहीं लिखती, हे भुवन सुंदर, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते। देवर्षि नारद के श्री मुखारविंद से आपके गुणगणों को श्रवण करते 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 मेरा चित्त आपके चरणों में उलझ गया। मैं क्या करती? आप कहो बड़ी तू निर्लज्ज, शीलहीन हो, ये मेरा कोई दोष नहीं है, ये तो आपके गुणगणों का दोष है जो कि मेरे चित्त को चुरा लिया है। मैं क्या करता? मैंने तो कभी आपको देखा नहीं, कभी सुना नहीं। मैं निर्लज्ज कदापि नहीं हूं। आपके गुण ही ऐसे हैं कि किस कन्या को निर्लज्ज न बना दे। यदि आप कहो कि तुम ही चली हो मुझसे विवाह करने के लिए पत्रिका लिखने, खबरदार। कितनी तर्क संपन्न है रुक्मिणी, ये जरा देखो। आपका ये तर्क बिल्कुल ठीक। कहाँ परब्रह्म परमात्मा साक्षात नारायण, कहाँ मैं सामान्य जीव, आपके कहाँ योग्य हो सकती थी। लेकिन देवर्षि नारद के वचन का विश्वास मान के मुझे इतनी हिम्मत हुई आपके चरणों तक पत्र लिखने के। जब तक कोई आचार्य नहीं मिलता, जब तक कोई गुरु नहीं मिलता, तब तक जीवात्मा परमात्मा का सानिध्य भला कैसे पा सकता है। ये देवर्षि नारद की कृपा है जिससे मुझे इतनी हिम्मत हुई कि जीवात्मा एकमात्र परमात्मा का ही नित्य दास है। यदि आप कहो कि तेरा भाई चेदी नरेंद्र शिशुपाल को पत्रिका लिख करके बारात सजा करके बुला लिया है, मैं बुला के क्या करूंगा? तू मुझे युद्ध करने के लिए उकसा रही हो। प्रभु, बात ऐसी नहीं है। आप तो नरसिंह है, नरों में सिंह है, आपका भला कौन क्या बिगाड़ सकता है। और यदि कहीं वह बारात सजा करके हजारों सैनिकों के साथ
चला ही आया है कि हे नरसिंह, आपसे बड़ा जगत में कौन और वीर हो। कहीं वीर का भाग, सिंह का भाग श्रृंगार न लेकर के भाग चले, इतनी कृपा तो आपको अवश्य करनी होगी। यदि आप मुझसे मार्ग पूछे कि मैं भला तुझे कैसे अपना पाऊंगा, तू तो अंतःपुर में अनेक नारियों से कवचित निवास करती होंगी, राजा रानी राजा की राजकुमारी, भला कहां तुम चौक चौपाल पर थोड़े देखने को मिल जाओगी, तो मैं तुझे लेकर के चला जाऊं। रुक्मिणी ने कहा, विवाह से एक दिन पूर्व भगवती कात्यायनी की आराधना करने के लिए हमारी कुल की रीति है। मैं सौभाग्यवती नारियों के साथ भगवती कात्यायनी की आराधना करने के लिए राजमहल से बाहर नगर द्वार के निकट जब आऊं तो आप चले आइए। और एक बात और आपसे कह दूं, यदि आप नहीं आएंगे 100 जन्म धारण करूंगी, आप ही को वर्ण करूंगी। कदापि चेदी नरेंद्र शिशुपाल मेरा स्पर्श भी नहीं कर सकेगा। यदि आप नहीं आए तो अपने प्राण का परित्याग कर दूंगी। इतना सुनना था। विप्रदेव को निवेदन करते हैं, हे देवता शीघ्रता कर चले, दारू तैयार रख, चल पड़े श्री कृष्ण। देखते ही आते ही भीष्म अति प्रसन्न हुए, द्वारिकानाथ आए, मन की कामना पूर्ण करने आए। कुछ एक मिनटों में समाप्त, मिनटों में कृष्ण के रथ से उतर करके विप्रदेवता रुक्मिणी के कक्ष तक आए। रुक्मिणी ने चरणों में प्रणाम किया। अमृत से भी अधिक मनोहर सूचना मिली, द्वारिकानाथ श्री कृष्ण भुवन सुंदर आ चुके हैं। बेटी बदले में क्या दूं, बार बार सिर पटकते हैं। कृष्ण को जो दिलावे उस आचार्य को बदले में क्या दे सकता है कोई? केवल और केवल कृतज्ञता, चरणों में सिर झुकाने के अलावा कुछ और है? पूजन के लिए निकली सौभाग्यवती नारियों के साथ सूचना मिली, चेदी नरेंद्र को चारों तरफ से घेर लो मंदिर को, हवा भी प्रवेश न कर सके। चतुरंगनी सेना मंदिर को घेर करके खड़ी हो गई। अब भला कृष्ण आवे तो कैसे आवे? रुक्मिणी पूजन की, गले में माला धारण कराई। ध्यान दो, अंतिम समय, अंतिम क्षण गुजर रहा है। माला धारण कराई और चरणों में ज्यों प्रणाम करती है कि गले के पास से माला टूट के और रुक्मिणी के गले में पड़ गई। समझ गई भगवान श्री कृष्ण कृपा कर चुके। गांठ लग गया, ऐसे माला वो गिरी टूट के झटके से कि नीचे गांठ पड़ गया, गठबंधन हो गया। सुमुषीय सत्य शीश हमारी, यही तो रुक्मिणी है। राघवत्वे भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मिनी, जो सीता वही रुक्मिणी है। अब क्या करूं, कैसे वे भीतर आवेंगे? तो रुक्मिणी ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया, नित्य लोक का रूप प्रकट किया है। रूप से रोमांच होता है, साहित्य की भाषा। रूप दर्शन करने से स्वेद निकलता है, पसीना। यदि कोई तुम्हें देख के पसीना पसीना हो जाए तो समझ लो तेरे रूप का परिणाम है। रोमांच हो जाए, रूप का परिणाम है। इतना ही नहीं, हृदय में गुदगुदी होती है। इतना ही नहीं, सौंदर्य देख करके व्यक्ति मूर्छित होता है। चतुरंगनी से मूर्छित हो गई रुक्मिणी के दिव्य रूप को देख करके। इतने में कृष्ण झट भीतर चले आए। रुक्मिणी ने हाथ बढ़ाया, कृष्ण ने हाथ पकड़ा और झट रथ पर बिठाया और लेकर के चल पड़े। मार्ग में युद्ध हुआ, रुक्मी को विरूपण किया गया। बलराम आए,
द्वारिका का आगमन रुक्मिणी और कृष्ण का विधिवत द्वारिका में ब्रह्म रीति से वेद रीति से विवाह संपन्न हो रहा है। स्वस्ति न इंद्र वृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु एकादशवा मारुतः श्रीमातरः सुवंजावानो विदधे। विप्रगण विवाह करा रहे हैं, मागध बंदी नट नर्तक गा रहे हैं, नाच रहे हैं। माला परिवर्तन है ओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बातें चलाई, सत्संग में मेरी बातें चलाई, सतगुरु ने मेरी पीली सगाई, हाँ सतगुरु ने मेरी की सगाई, उनको बुला के हथ गलेवा तो करा दो, हाँ उनको बुला के हथेलीवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, सुंदर की दुल्हन बना को सजाने वाली वह कौन देवी होगी, जरा मैं देखना चाहता हूँ। अनुभव झांकी निकली है, वाह। रुक्मिणी और कृष्ण की झांकी दिव्य है, जिन हाथों में सजाया है वह भी दिव्य होगा। अब द्वारिकापुर की द्वारिका की नारियां रुक्मिणी और कृष्ण को नाना प्रकार का उपहार समर्पित कर रही है। वस्त्र आभूषण इत्यादि रुक्मिणी और कृष्ण को समर्पण किया जा रहा है। सभी बलैया ले रही है, बलि जाओ। न टूटे ऐसा पर दूल्हा को कबहू न सुहाग चिंध्या लगा दो। मुझे श्याम तालियों के साथ सभी लोग अपने स्थान पर ताली बजाते हैं। मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, ओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा
खड़ी है लेके एक देवी के दर्द से दूसरे तरफ बस देव की तरह आप खड़े हो जाओ। बुला के मेरी बिना तो करा दो, सखियों को बुला के मेरी विदा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन सुधीर सिंह सुमन सिंह लगा दो, मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। और मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। नित्य बधाइयां गाई जा रही, आनंद मनाई जा रही है। रुक्मिणी और कृष्ण जिस दिन से इनका विवाह संपन्न हुए, द्वारिकापुरी नित्य नई नवेली की तरह सजाई जाती, आनंद मनाया जाता। नटवागन बंदी नित्य ही द्वार पर आते वसुदेव जी याचक किए चले जा रहे हैं। बड़ा ही आनंद का वातावरण द्वारिका में छा गया। रुक्मिणी और कृष्ण का सबने आरती उतारा, बलैया ले कहीं नजर न लग जाए। उधर श्याम रे लाला, दो बापन के जय गालियां सुना रहे हैं। श्याम रे लाला, दो बापन के जय। उधर श्याम रे बापन के जाए। अरे एक द्वारिका में बसे सुलाला, तुझे वृंदावन धाम मुकुट धर। श्याम रे लाला, दो बापन के जय मुकुट धर। श्याम रे लाला, दो बापन के जय। बहन तुम्हारी सुभद्रा सुलाला, गई अर्जुन के पास। बहन तुम्हारी सुभद्रा सुलाला, गई अर्जुन के पास। कुंती बुआ ने कर्ण मारे पटने सरनाम मुकुट धर। श्याम रे लाला, दो बापन के जय। उधर श्याम रे लाला, दो बापन के जय। और एक द्वारिका में बसे लाला, तुझे वृंदावन धाम मुकुट धर। श्याम रे लाला, दो बापन के जय मुकुट धर। श्याम रे लाला, दो बापन के जय। गोरे वसुदेव देव की रे लाला, गोरे हैं बलराम। गोरे वसुदेव देव की रे लाला, गोरे हैं बलराम। तुम काहे काहे भय, या तो ठीक न ठाम मुकुट धर। श्याम रे लाला, दो बापन के जय। उधर श्याम रे लाला, दो बापन के जय। हिल मिल गाली दे रही लाला, कुंडल कुर्चीना। हिल मिल गारी पे रहे लाला। हिल
लाला गोरे हैं बलराम गोरे वसुदेव देवकी लाला गोरे हैं बलराम तुम काले काहे भय या तो ठीक न ठाम मुकुट धर श्याम रे हो बापन के जय मुकुट धर श्याम रे मुकुट धर श्याम रे मुकुट धर श्याम रे लाला हो बापन के जय राधा रुक्मिणी कृष्णचंद्र भगवान की जय हो रुक्मिणी कृष्णचंद्र भगवान की जय हो द्वारिकानाथ भगवान की जय हो नित्य द्वारिका में बधाइयां मोद रुक्मिणी कृष्ण के इस विवाह उत्सव पर मनाया जा रहा है। अब आरती आरती जला करके करूंगा। स्वामी जी को माला पहनाकर उनसे आशीष ले। तुरंत छोटा सा औपचारिकता मंच का है, उसके बाद तुरंत माता जी आप सबों का देरी के लिए हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं और हम लोग तुरंत इस कार्रवाई को करके आरती में फिर हम लोग भाग लेंगे। डॉक्टर साहब एक सेकंड के लिए स्वामी जी की अनुमति से डॉक्टर साहब कुछ अपना संबोधन करना चाहेंगे आप लोग के प्रति, कृपया सुनिए। आप सभी चाचा चाची जी लोगों को मेरा प्रणाम। स्वामी जी के चरणों में चरण वंदना। सभी साधु संत समाज को मेरा हृदय से करबद्ध प्रार्थना। आमतौर पर तो मैं अध्यात्म से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन हठ योग टाइप का कुछ उसका पालन करता हूँ। आज मुझे पहली बार इतना निकट से भक्ति भाव में सराबोर होने का मौका मिला है, तो मुझे एक अलग सा अनुभव हुआ है। तो मुझे लगता है कि भक्ति से आदमी द्रवित हो जाता है, ढीला हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगा स्वामी जी के पांडित्य से, उनके बोलने के जो हाव भाव थे उससे मुझे ऐसा लगा कि मैं इनके चरणों में पुष्प अर्पित करूं, और मुझे काफ़ी खुशी है कि मुझे इसका अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाचा जी को और सभी यज्ञ कमेटी के लोगों को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना अच्छा आयोजन किए हैं, और बहुत धन्यवाद। अब डॉक्टर साहब को स्वामी जी हम लोगों की ओर से एक मुकुट पहनाएंगे। डॉक्टर साहब ऐसे भी गरीब मरीज जो भी इनके पास जाता है, अगर उसके पास कोई संसाधन नहीं है तो खुल करके उसकी सेवा करते हैं। बहुत बहुत डॉक्टर साहब को स्वामी जी के आशीष मिल रहा है। और साथ में हमारे भाई हैं डॉक्टर कन्हैया सिंह, इन्होंने यहाँ पर भी काफ़ी सेवा का भाव से हम लोगों को मदद भी किया है। और कहीं भी कोई कार्य, अभी आप देखेंगे एमपी टावर के आगे पूरा पाथवे बन गया है, बहुत अच्छा सौंदर्यीकरण इन्होंने ही करवाया है। ऐसे समाज सेवी का हम यहाँ सम्मान करना चाहेंगे। उनसे भी आग्रह है कि स्वामी जी से को माला पहनाकर स्वामी जी से आशीष लें। कन्हैया जी। यज्ञ समिति के अध्यक्ष ए.के. श्रीवास्तव जी और हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री रविंद्रनाथ चौबे जी, आनंद पांडे जी, रमन जी, श्री राम ठाकुर, जो भी अम्बुज जी, सबसे आग्रह है कि कृपया आगे आवे और आरती में भाग लें। पुनः आरती के लिए हम लोग चूंकि विलंब भी हो रहा है, अब हम लोग आरती में सराबोर होने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हरिओम। नीचे से ही आरती होगी, नीचे से ही आ जाए। वीरेंद्र कुमार तिवारी, कृपया आप भी आगे आवे। गिरधर तेरी आरत गाओ, गिरधर तेरी आरत गाओ, आरत गाओ प्यारे तुमको रिझाओ, आरत गाओ प्यारे तुमको रिझाओ, नील मणि तेरी आरत गाओ, नील
छवि में बल बल जाओ, देख छवि में बल बल जाओ, बाके बिहारी तेरी आरत गाओ, बाके बिहारी तेरी आरत गाओ, चरणों से निकले गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसमें सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के दर्शन पाओ, उन चरणों में दर्शन पाओ, बाके बिहारी तेरी आरत गाओ, बाके बिहारी तेरी आरत गाओ, व्यास दास के नाथ आप हैं, व्यास दास के नाथ आप हैं, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हैं, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हैं, प्रभु चरणों में शीश झुकाओ, प्रभु चरणों में शीश झुकाओ, बाके बिहारी तेरी आरत गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन के मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, प्यारी छवि में तेरी मन में बसाओ, प्यारी छवि में तेरी मन में बसाओ, बाके बिहारी तेरी आरत गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरत गाओ प्यारे तुमको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ, मेरे मणि में तेरी आरत गाओ, मेरे मणि में तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरत। तो हम सब कितना धन्य हो रहे होंगे। यहाँ पिछले सप्ताह 10 दिन से क्या वातावरण था। आदित्यपुर की नगरी, हम सबों ने कभी पूछा था संत जी से कि संत जी यज्ञ अगर होता है तो इससे क्या क्या लाभ होता है। इसके अनेकों अनेक लाभ। एक प्रत्यक्ष लाभ तो ऐसा कि यहाँ पूरे झारखंड प्रदेश का एक बहुत बड़ा जलसा अभी आदित्यपुर में आयोजन हुआ। पूरे जमशेदपुर में पूरा जमशेदपुर जलसा का ही पूरा वातावरण रहा। ये भागवत का बहुत बड़ा कृपा होता है। कहीं भी भागवत होता हो, कहीं भी यज्ञ होता हो, वहां पे पूरा वातावरण प्रभु के सानिध्य में आ जाता है और वो सानिध्य हम सबों को मिलता रहा। आज ये प्रवचन का अंतिम दिवस और इस महत्वपूर्ण पड़ाव में हम सबको लगता है कि कल ये अमृतवाणी शाम में हम लोग कैसे सुन पाएंगे। मित्रों, ये सब बड़ा ही संजोग होता है और इस संजोग को जो संजो पाते हैं वही बिरले होते हैं। ऐसा संजोग बनने से ही हो पाता है। आप सभी उसके साक्षी हैं। निश्चित रूप से आप सबों पर भागवत का कृपा है कि आप 100 समय यहाँ उपस्थित होकर लगातार यहाँ श्रवण करते रहे हैं और कथा को आप सब अपने अंतरात्मा में भी उतारेंगे। क्योंकि कथा श्रवण के साथ साथ अगर हम अनुसरण करें तभी कथा का और स्वामी जी का ये जो आशीष हम सबों पर बरसा है वो सफल हो पाएगा। हम अपने जीवन में कथा को कितना अनुसरण कर पाते हैं ये निर्भर करता है उस कथा का हम कितना महत्व समझ पाए और कितना महत्व दे पाए और अपने जीवन को उसी से सफल कर पाएंगे। मित्रों,
आदित्यपुर में पुराने भी निवासी यहाँ हैं, बुजुर्ग लोग समय निकाल करके कथा सुनने के लिए देखते हैं कि हमारे रामलला शर्मा जी जो आरएसएस के बहुत बड़े कार्यकर्ता रहे हैं, उनके साथ यादव जी भी हैं, बहुत इनका देखते ही कहीं भी कथा जमशेदपुर में होता है तो निश्चित रूप से बेचाते लंगड़े होके भी वहाँ पहुँचते हैं, कथा को श्रवण करते हैं। और वो कथा यहाँ हम सबों को स्वामी जी श्रवण कराने के लिए आए, ये हम सबों के लिए सौभाग्य का विषय था। अब हम लोग उसको कितना अनुसरण किए ये तो हम सबों का आने वाला दिन बताएगा, लेकिन स्वामी जी का एक ही उद्देश्य रहता है, धर्म प्रचार। और धर्म क्या है? धर्म है जो हम अनुसरण कर सके, आचरण में ले आ सके। हम अपने घरों में अपने बड़ों का सम्मान किस प्रकार से कर पाए, अपने बच्चों को किस तरह से चारित्रिक शिक्षा दे पाए जो पूरे समाज के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए और मानवता के लिए काम आ सके। ये कथा में यही सब सार होता है। कथा तो रोचक, स्वामी जी का कृपा होता है कि उसको रोचक बनाने के लिए बहुत सारे दृष्टांत कहानियां हम सबों को सुनाते हैं, लेकिन ग्रंथ इसलिए है, हमारा ग्रंथ, हमारा वेद, हमारा रामायण, हमारा महाभागवत इसीलिए है कि हम उसको जो हम सबों को मिला है देव ऋषियों से, उसको हम पढ़े समझे और स्वामी जी अपने प्रवचन के माध्यम से जो हम लोग को समझाए हैं, उसकी जो दृष्टि है, उसके जो श्लोक हैं, उसके जो वाक्य हैं, उसको अगर हम लोग थोड़ा भी सुधार कर पाए तभी जीवन सफल हो पाएगा।